गाइए या कार 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। एक लड़के पर कई लड़कियां टूट पड़ी हैं। लड़का बार बार झिड़क दे रहा है, लड़कियों को धक्का मारकर गिरा दे रहा है, लेकिन ये लड़कियां हार मानने को तैयार नहीं हैं। कभी लड़के को पत्थर मार रही हैं तो कोई कॉलर पकड़कर घसीटने की कोशिश कर रही है। ये चौंकाने वाला वीडियो अलवर के हरसौरा थाना क्षेत्र के हमीरपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि ये लड़का पिछले कई महीनों से आती जाती लड़कियों पर पबतियां कसता था। सुबह हो या शाम ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर से निकलने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी करता रहता था, लेकिन जब इसके और इसके दोस्त की छेड़खानी हद पार करने लगी तो लड़कियों ने एकजुट होकर इस पर हल्ला बोल दिया। लड़कियों ने न केवल इन लड़कों की जी भर पिटाई की बल्कि वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। खास बात यह है कि अपनी बेटियों को मर्दानी अवतार में देख इनके घर वालों ने भी लड़कों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है, जिसकी जांच भी शुरू हो गई है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के वार्ड नंबर 19 में शनिवार की देर रात एक 50 साल के शख्स की 6 लोगों ने उसके ही घर में पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार जिस शख्स की हत्या हुई है वो अपने घर में बैठा खाना खा रहा था कि अचानक कुछ लोग लाठी डंडा लेकर उसके घर में घुस गए और उसकी पिटाई करने लगे। जब तक परिजन बीच बचाव करते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बाद में मौके पर पहुंची सादुलपुर शहर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इस मामले की जांच शुरू की। उधर पीड़ित परिवार ने अपने परिजन की मौत पर अस्पताल में जोरदार हंगामा किया और हत्या के आरोपियों को तुरंत पकड़ने की मांग करते हुए अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए। ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪੱਕੇ ਤੇ ਛੜਕ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟਾ ਮਾਰੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ भरतपुर के बयाना इलाके में कुछ लोगों ने एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात के बाद मृतक योगेश की मां ने बयाना थाने में करीब 12 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि योगेश और उसकी मां शनिवार की सुबह अपने घर में बैठी थी, तभी 10 से 12 लोग उसके घर आए और योगेश पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। योगेश की मां ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे भी धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। योगेश की पिटाई के दौरान हंगामा सुनकर आसपास के लोग योगेश के घर पहुंचे और जैसे तैसे योगेश को बचाया। इसके बाद जब योगेश की मां अपने घायल बेटे को अस्पताल ले जा रही थी तो बदमाशों ने उसे अस्पताल नहीं ले जाने दिया, जिस पर योगेश की मां बयाना थाने पहुंची और पुलिस को अपने साथ लेकर आई। तब पुलिस ने घायल अवस्था में योगेश को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण योगेश ने दम तोड़ दिया। देवी सिंह का लड़का और 2-4-5 जने और थे। उन्होंने साहब मेरे भाई को घर से बाहर निकालकर मारपीट की और उसको बड़ी बुरी तरीके से मारा। 2 बजे करीब पुलिस पहुंची, उसको लेकर आई, हॉस्पिटल में एडमिट कराया और एडमिट कराने के बाद में उसकी 15 मिनट बाद में मौत हो गई। परिवार में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट हुई थी, जिसको पुलिस को सूचना मिली थी। 2 बजे के आसपास घटनास्थल पर पहुंचे, जहां से घटनास्थल से CSC बयाना लेके आए। करीब 20 मिनट बाद ये मृत घोषित कर दिया था, जिसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। जिसने भी इस ट्रांसफार्मर को जलते देखा उसके होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था मानो ये आग पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी। ट्रांसफार्मर में लगी आग की ये तस्वीरें डूंगरपुर के चमनपुरा इलाके से आई हैं। रविवार की
अहले सुबह पहले तो ट्रांसफार्मर के वायर से चिंगारी निकली और फिर देखते ही देखते इसने पूरे ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रांसफार्मर में लगी आग देखकर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग को फौरन दे दी थी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती तब तक पूरा ट्रांसफार्मर आग के शोलों में बदल चुका था। हालांकि कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी और ट्रांसफार्मर में लगी आग को न केवल उन्होंने काबू में किया बल्कि आसपास के घरों में भी फैलने से रोक लिया। इस आगजनी की वजह से चमनपुरा के साथ साथ सोनिया चौक, माणक चौक, दर्जीवाड़ा और घाटी के इलाके की बत्ती गुल हो गई। कुछ देर बाद बिजली विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी और बिजली सप्लाई बहाल करने की कोशिशें शुरू हो गई थी। फॉर्च्यून की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये गाड़ी किस रफ्तार में रही होगी और कितनी बार पलटी मारी होगी। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें पोखरण के फलसुंड थाना के गोरालिया गाला गांव के पास से आई हैं। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी फलसुंड से भीकोड़ाई की ओर जा रही थी कि अचानक ये बेकाबू हो गई और फिर गोरालिया गाला के पास पलट गई। बेकाबू एसयूवी 4 से 5 पलटी खाते हुए सड़क के नीचे गड्ढे में चली गई और इस दौरान न केवल इसका ड्राइवर इसके अंदर फंस गया बल्कि एसयूवी के भी खरपच्चे उड़ गए। गाड़ी पलटने के कुछ ही पलों में आसपास के लोग मदद के लिए आ पहुंचे और बड़ी कोशिश के बाद अंदर फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। गनीमत रही कि उसे कुछ खास चोट नहीं आई थी और अस्पताल के फर्स्ट एड के बाद उसे छुट्टी भी दे दी गई। भरतपुर में लोगों की लापरवाही अभी भी जारी है। शहर में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आने लगी है। एक तरफ तो सब्जी मंडी में बेतरतीब दुकानें खुली हैं, वहीं यहां खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ ऐसे उमड़ रही है जैसे यहां मेला लगा हो। कायदे से वीकेंड लॉकडाउन में यहां सन्नाटा पसरा होना चाहिए था या फिर कोरोना गाइडलाइंस के तहत लोगों को यहां आना था या फिर इन सब्जी वालों को भी नियमों का पालन करना था, लेकिन यहाँ आए सभी लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों की लापरवाही देखी जा रही है। बाजार हो या सब्जी मंडी, सब जगह लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सब्जी मंडी में अभी हम खड़े हैं, हाल दिखाना चाहते हैं आपको किस तरह लोगों की जो भीड़ है, लगातार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन में लोग बिल्कुल जो है सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो संक्रमण की दर है उसे बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। प्रशासन है वो भी लगातार चिंतित नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार ने छूट दी है और छूट देने के बाद जो लोग हैं वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार बाजारों में भीड़ का दौर देखा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन और चिकित्सा विभाग की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं कि जो संक्रमण का दर घटाता हुआ ऐसा ना हो, कहीं लोगों की लापरवाही से फिर बढ़ता हुआ नजर आए। ऐसे में एक बार लोगों को फिर जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। आपको बता दें, ऐसे लोगों को समझाने के लिए प्रशासन ने कई बार कोशिश की, डंडे चलाए, चालान काटे, प्यार से और डांट फटकार कर समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो रहा है। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में जब ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत से सांसें उखड़ रही थी, हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में कोरोना तांडव कर रहा था। उस मुश्किल वक्त पर इस पुलिस अधिकारी ने अपने वर्दी का फर्ज निभाने के साथ जरूरतमंदों की मदद का बीड़ा उठा लिया। जी हां, ये हैं पिंक सिटी के सोडाला में बतौर एसीपी तैनात भोपाल सिंह भाटी। वो क्रूशल जो टाइम था, एक पीक टाइम था, वो गुजर चुका है। लेकिन वो जो टाइम था उस समय हमने लोगों को ये जैसे मैंने बताया, ये बेड और हॉस्पिटल में एडमिशन दिलवाना, इवन मेडिसिन प्रोवाइड करवाना। उस समय रेमडेसिविर और की भी इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने दूसरे स्टेट और से भी प्रोवाइड हमने करवाई जितना हम कर सकते थे। तो यूँ जो ग्रुप है, सिर्फ मेरे द्वारा नहीं, पूरे ग्रुप मेंबर्स ने, एवरी ग्रुप मेंबर ने इसमें सभी का योगदान रहा है और हम आगे भी इस तरह करते रहेंगे। इन्होंने अपने मिशन को अंजाम देने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया फाइटर ग्रुप। इस ग्रुप में 100 से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया, जिसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारी, डॉक्टर्स और बिजनेसमैन शामिल हैं और इन्होंने जरूरतमंदों को दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन मुहैया करवाई। भोपाल सिंह भाटी और
उनके फाइटर ग्रुप से जुड़े सदस्यों ने जरूरतमंदों की मदद कर इंसानियत की मिसाल पेश की है। अनसंग हीरो बनकर मिशन जिंदगी में जुटे हैं। 20 मिनट में 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी। आग लगने की वजह से कुछ देर के लिए उज्जैन से आगरा की तरफ जाने वाली सड़क भी बंद करनी पड़ी, ताकि वहां से गुजरने वाला कोई भी शख्स लापरवाही की वजह से आग की चपेट में ना आ जाए। कार में लगी आग की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। इतने में कार के टायर में धमाका हुआ और लोग सहम गए। इस हादसे की खबर फायर ब्रिगेड को भी दी गई। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची और उसने आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि जब तक कार में लगी आग को बुझाया जाता, तब तक वो जलकर राख हो चुकी थी। पटना के दीदारगंज इलाके में कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि उनके इलाके में नहर की जमीन पर एक निजी कंपनी अवैध कब्जा कर रही है और पुलिस प्रशासन उस कंपनी पर कार्रवाई करने के बदले खामोशी से सब देख रहा है। पुलिस के इसी रवैये से नाराज लोगों ने निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। थाना प्रभारी बर्खास्त लोगों के हंगामे की खबर मिलने पर वहां प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए, लेकिन हंगामा जारी रहा। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बाद भी गुस्साए लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे कि इस पूरे नाला का खुदाई की जाए और अविलंब जो है अतिक्रमण मुक्त कराया जाए इस नहर को। बताया गया कि वहां जिलाधिकारी पहले ही अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दे चुके हैं, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने अभी तक उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। अलीगढ़ शराब कांड के बाद सीएम योगी ने तल्ख तेवर दिखाए तो अधिकारी आनन फानन में एक्शन मोड में आ गए। पुलिस ने जगह जगह छापेमारी अभियान चलाकर आरोपियों की धरपकड़ तेज की। पुलिस का दावा है कि अब तक कुल 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। अगर हम अब तक गिरफ्तारी की बात करें तो 17 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 40 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रमुखता से अगर बात करें तो 50,000 का इनामिया विपिन यादव, 25,000 का इनामिया मुनीश शर्मा और आज ही हिरासत में लिए गए 25,000 का इनामिया नीरज चौधरी, जो कि मुख्य अभियुक्त अनिल चौधरी का साला लगता है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नीरज चौधरी से सघन पूछताछ करने एवं बरामदगी करने हेतु टीमों को निर्देशित किया गया है। माफिया राज का अंत करने के लिए योगी सरकार पहले दिन से ही एक्शन मोड में है। यही वजह है कि अलीगढ़ में भी शराब माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस अब तक फरार चल रहे मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा की तलाश में है। पुलिस का दावा है कि शराब कांड के एक भी आरोपी को नहीं छोड़ा जाएगा। की कार्रवाई होगी, संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई और सारी कार्रवाई होगी और फिलहाल शस्त्र निलंबन की कार्रवाई, गुंडा मतलब जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं शराब माफिया चिन्हित होने के बाद वो सारी कार्रवाइयाँ प्रारंभ कर दी गई हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी कार्रवाई हो रही है। पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है और हर आरोपी पर शिकंजा कसने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा लापरवाही के आरोप में 2 सीओ, 2 चौकी इंचार्ज और 6 सिपाहियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है, जबकि आबकारी विभाग के भी कई अफसरों पर गाज गिरी है। दूसरी ओर सीएम योगी के निर्देश पर प्रशासन ने शराब कांड के सभी आरोपियों के खिलाफ एनएससी की कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तलवार से केक काटा था और अपने जन्मदिन के मौके पर फायरिंग भी की थी। जब इस बर्थडे पार्टी का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि उन्होंने जन्मदिन के जश्न में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। जन्मदिन की पार्टी देने वाले लड़के ने गाड़ी की छत पर चढ़कर तलवार से केक काटा, जबकि दूसरा लड़का पिस्तौल से फायरिंग करता दिखा। इससे पहले गाड़ी की छत और बोनट पर कुछ केक रखे गए। इसके बाद गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर वो जश्न में डूब गए। इस बर्थडे पार्टी का वीडियो देख पुलिस वालों के भी होश उड़ गए थे और उन्होंने साफ कर दिया था कि इस मामले में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी इसमें संलिप्त है सबके खिलाफ इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने जैसा कहा था वैसा ही किया। एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के फिरोजाबाद में कोविड अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने डांस करके खुद का तनाव दूर करने की कोशिश की। डांस करने वालों में कई डॉक्टर भी शामिल रहे, जो पीपीई किट पहनकर बहुत देर तक वहां थिरकते रहे। मरीजों को गाने की आवाज से परेशानी ना हो, इसलिए लाउड स्पीकर के बजाय इन लोगों ने अपने मोबाइल से गाना बजाकर डांस किया।
बताया गया है कि अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए जो आइसोलेशन वार्ड है, उससे कुछ दूरी पर बने कंट्रोल रूम के अंदर डॉक्टर्स ने खुद का तनाव दूर करने की कोशिश की। कोविड हॉस्पिटल में किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है। बीएचयू और हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB के वैज्ञानिकों ने करीब 130 सैंपल की जांच के बाद ये पता लगाया कि आखिरकार वाराणसी और आसपास के जिलों में कितने प्रकार के म्यूटेंट वायरस थे, जिन्होंने हजारों लोगों को संक्रमित किया। जांच लैब के इंचार्ज और बीएचयू के प्रोफेसर रायना सिंह ने बताया, जुलाई 2020 से इस लैब में करीब 9 लाख से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग हुई है, जिसमें 10,000 पॉजिटिव थे। इन पॉजिटिव सैंपल्स में से 130 के सैंपल स्ट्रेन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हैदराबाद के CCMB भेजे गए थे। वायरस के व्यवहार में इस बार परिवर्तन देखा गया और म्यूटेशन के ऊपर नजर रखी गई। अचानक जब हमारा सेकेंड पैंडेमिक ये बढ़ा तो हम लोगों ने 2 चीज़ों को देखा कि इन्फेक्टिविटी रेट और ट्रांसमिटेबिलिटी रेट बढ़ी है। इसको देखते हुए हम लोगों ने जो है हम लोग को शक हुआ कि ये वायरस म्यूटेट हो सकता है, हो गया हो। और जब हम लोगों ने शोध किया तो पाया कि हाँ 36% ऑफ टोटल सैंपल्स जो हम लोगों ने CCMB भेजे थे उसमें से पाया कि वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको हम डेल्टा स्ट्रेन कह रहे हैं वो पाया गया है। CCMB से जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक करीब 36% डेल्टा वेरिएंट ने लोगों को संक्रमित करके कहर बचाया। इसके अलावा 6 दूसरे वेरिएंट भी पाए गए। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट VOC B1351 की उपस्थिति दूसरी लहर में वाराणसी और आसपास के जिलों में पाई गई। मुंबई के गोरेगांव इलाके में बनाए गए कोविड सेंटर के अंदर मरीजों और डॉक्टरों का तनाव दूर करने के लिए अनोखी पहल की गई। ये कोविड सेंटर पिछले साल जून में बनाया गया था, जिसके 1 साल पूरे होने के मौके पर वहां डॉक्टरों और मरीजों के लिए डांस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोविड सेंटर के अंदर लाउड स्पीकर पर गाने बजाए गए, जिनकी धुन पर वहां मौजूद सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी झूम उठे। PPE किट पहने स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के साथ वहां भर्ती मरीजों ने भी खूब मस्ती की। ज्यादातर लोगों ने डांस करके अपना तनाव दूर करने की कोशिश की, जबकि कुछ ने बाकी लोगों के डांस का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। गुजरात के वडोदरा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कोरोना कर्फ्यू को तोड़कर बीच सड़क पर एक शख्स का जन्मदिन मनाया गया। उस शख्स के जन्मदिन की पार्टी के लिए वहां एक बड़ी सी मेज पर कई केक रखे गए, जिन्हें उसने एक एक कर बड़े से चाकू से काटा। इस जश्न में जितने भी लोग शामिल हुए उनमें किसी के चेहरे पर भी मास्क नजर नहीं आया। नाइट कर्फ्यू में की जा रही पार्टी का जोश लोगों पर इस कदर हावी हो गया कि वो एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाना भी भूल गए। लाउड स्पीकर पर गानों की धुन के बीच वहां काफी देर तक आतिशबाजी भी की गई। पुलिस को जैसे ही इस बात की खबर मिली तो वो भी एक्शन में आ गई। रात के वक्त नाइट कर्फ्यू तोड़कर जो शख्स जन्मदिन मना रहा था, सुबह वो अपने 5 साथियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में आ गया। बर्थडे पार्टी में मास्क न पहरी, सोशल डिस्टेंसिंग जारी नहीं, नाइट कर्फ्यू न भंग करी। पुलिस ने पकड़े गए सभी लोगों पर महामारी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। बिहार के गोपालगंज से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां कुछ लोगों ने एक शादी समारोह में जमकर हवाई फायरिंग की। कोरोना संकट के बीच उस शादी समारोह में अच्छी खासी भीड़ भी जुटी और भीड़ में कुछ लोग हाथों में बंदूक के लिए भी नजर आए। उन्हीं में से एक शख्स ने पहले अपनी बंदूक लोड की और फिर हवा में गोली चला दी। थोड़ी देर में शादी के जश्न में डूबे लोगों के बीच उस शख्स ने दोबारा हवाई फायरिंग की। हद तो तब हो गई जब किसी ने दूल्हे को बंदूक थमाई और लोगों की भीड़ से घिरे उस दूल्हे ने भी हवा में गोली दाग दी। इस घटना का वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जिम्मेदार नेता हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में जब भारत और चीन के रिश्तों को लेकर पुतिन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बात पर जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों जिम्मेदार नेता हैं और दोनों देशों के बीच मुद्दों का समाधान करने में सक्षम हैं। इस इंटरव्यू में पुतिन ने यह भी कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र से बाहर की किसी भी ताकत को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
4 देशों के समूह क्वाड, जिसमें भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, उसका रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जरूर आलोचना की है और कहा कि किसी राष्ट्र को किसी पहल में किस तरह शामिल होना चाहिए और उन्हें अन्य देशों के साथ किस सीमा तक संबंध बनाने चाहिए, ये आकलन करने का काम मॉस्को का नहीं है। लेकिन कोई भी साझेदारी किसी अन्य के खिलाफ एकजुट होने के मकसद से नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के कैलिफोर्निया से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां अपने कुत्तों को बचाने के लिए एक महिला भालू से भिड़ गई। ये भालू अपने बच्चों के साथ अचानक उसके घर के बैकयार्ड में पहुंच गया और वहां बनी दीवार पर चलता नजर आया। घर में भालू को आता देख महिला के पालतू कुत्ते दौड़ते हुए उसके पास आ गए और भौंकने लगे। कुत्तों को हमलावर होते देख भालू ने दीवार पर बैठे बैठे ही झपट्टा मारने की कोशिश की। इस बीच भालू ने एक नन्हे कुत्ते को तो लगभग पकड़ ही लिया था कि तभी उनकी मालकिन वहां दौड़ते हुए पहुंची और उसने भालू के पैर पकड़कर उसको दीवार के दूसरी तरफ धक्का दे दिया। महिला के हमले से डरा भालू वहां से धीरे से निकल गया, जबकि महिला ने बहादुरी दिखाते हुए अपने कुत्तों की जान बचा ली और उन्हें लेकर घर के अंदर भाग गई। सात बार फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन रह चुके ब्रिटेन के रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने पीठ के बल स्काई डाइविंग का एक रोमांचक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस वीडियो में वो सीधे नहीं बल्कि अपनी पीठ के बल स्काई डाइविंग करते दिखे, जिसके लिए उन्होंने मुंह के बल नहीं बल्कि कलाबाजियां खाते हुए विमान से छलांग लगाई। वो बादलों के ऊपर करतब करते दिखे। कभी लुइस हैमिल्टन हवा में पेट के बल लेट जाते तो कभी पलट कर पीठ के बल हो जाते। एक आध बार तो गोल गोल भी घूमे। लुइस हैमिल्टन ने बताया कि वो पिछले कुछ सालों से स्काई डाइविंग करना सीख रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने पीठ के बल एक कारनामा करने की कोशिश की। उनके इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 30 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। खास बात यह है कि स्काई डाइविंग करने के लिए पीठ पर ही पैराशूट बंधा होता है, इसलिए पीठ के बल स्काई डाइविंग करने वालों को लैंडिंग का अंदाजा लगाने में छोटी सी गलती भी उन पर भारी पड़ सकती है। और लुइस हैमिल्टन का ये जोखिम तो वैसे भी बहुत बड़ा था, क्योंकि 2 हफ्ते बाद ही उन्हें एक बड़ी रेस में हिस्सा लेना है। ब्रिटेन में हर साल होने वाली कार जंपिंग प्रतियोगिता का आयोजन इस बार भी किया गया। ब्रिटेन में इस सीजन की कई रेसिंग प्रतियोगिताएं दर्शकों के बिना ही करवाई गई, लेकिन इस बार भी पाबंदियों में छूट मिलने पर महामारी शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब इस मुकाबले में दर्शक भी शामिल हुए। जैसे ही जोशीले ड्राइवरों ने कबाड़ की गाड़ियों को जमीन पर दौड़ाया तो उनके टायरों की रफ्तार ने माहौल गर्मा दिया। इस कार जंपिंग मुकाबले में गाड़ी को जमीन पर एक कतार में रखी गई 9 गाड़ियों के ऊपर से गुजरना था। कार हवा में जितनी ऊंचाई तक उछलती, जितना लंबा फासला तय करती, उस हिसाब से विजेता चुना जाता। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। इस प्रतियोगिता में दर्शक सिर्फ मजे करने के लिए ही शामिल नहीं हुए, बल्कि प्रतियोगियों के प्रदर्शन पर दर्शकों की तालियों और शोर को भी जीत का पैमाना माना गया। इसके बाद जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो कुछ गाड़ियां तो औंधे मुंह जा गिरी और कुछ पलटकर भी सीधी हो गई, लेकिन कुछ तो 9 गाड़ियों के फासले को पार तक नहीं कर पाई और उन्हीं के ऊपर आधम की। सांसें अटका देने वाले ऐसे खतरनाक करतब कि उन्हें करके कबाड़ कारों का भी कचूमर सा निकल गया, लेकिन उन्हें चलाने वाले ड्राइवर मौत को गच्चा देकर बिल्कुल सही सलामत गाड़ी से बाहर निकल आए। सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी करने वाले रॉयन विंग ने ये प्रतियोगिता जीती। हालांकि इतने हैरतअंगेज कारनामे के लिए इनाम के तौर पर उन्हें महज 50 पाउंड यानी भारतीय रुपयों में लगभग 5100 रुपए और एक ट्रॉफी मिली। 20 मिनट 20 खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।